बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डेटा टाइप्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक है। तो सारे बच्चे अपने नोट्स लेकर बैठेंगे, नोटबुक लेकर बैठेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है। तो डेटा टाइप होता क्या है? डेटा टाइप ये डिसाइड करता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पाइड्रॉइड पर रन करके दिखाती हूँ। अगर बच्चों मैं लिखती हूँ x इक्वल टू 10, सो x इज अ वेरिएबल, 10 इज अ डेटा, और इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है इंटीजर। 10 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। अगर मैं लिखती हूँ y इक्वल टू, और मैं यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिखा, तो ये दिवा जो डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है। यहाँ पे जो भी हम चीज़ें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में या डबल इन्वर्टेड कॉमा में या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, उन्हें हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है कि आप समझ रहे हो कि 10 एक इंटीजर है, दिवा एक स्ट्रिंग है। बट ऐसे ही बहुत सारी टाइप के डेटाज होते हैं जो कि पाइथन में आप यूज़ करोगे। उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप व्हाट आर डेटा टाइप्स, इसका डेफिनेशन आप लिख लेना अपनी कॉपी में। हम अब इनके टाइप्स की ओर देखते हैं कि इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है दैट इज योर न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक टाइप्स में भी बहुत प्रकार के डेटा होते हैं, जैसे इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंट में क्या होता है? इंट में होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स आप समझ रहे हो, उसमें आपका जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं वो भी आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और ज़ीरो भी आएगा। फ्लोट क्या होता है? ऑल द डेसिमल नंबर्स, जिसमें पॉइंट होता है ना बच्चों, डेसिमल नंबर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो ये भी न्यूमेरिक टाइप्स में आएंगे। इसके बाद क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपने मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो ये इसका टाइप होता है 2+3j, जिसमें एक पार्ट इसमें रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आप अभी के लिए ये इतना लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि न्यूमेरिक टाइप्स में 3 टाइप्स होते हैं, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अभी बच्चों बहुत डिटेल में आपको आपको पूरी की पूरी चैप्टर मिलेगी एक एक डेटा टाइप पर। तो आप अभी घबराओ मत, आपको यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। अब देखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप पे भी आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर है। अभी के लिए बस आप इतना जान जाओ कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो स्ट्रिंग क्या करता है? यूज टू स्टोर टेक्स्ट रिटन इन कोट्स, एग्जाम्पल नेम इक्वल टू दिवा, सपोर्ट्स इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ये अभी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आपको बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट आता है आपका लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट आर ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल। देखो इसे मैं आपको पाइड्रॉइड में बताती हूँ। ये भी लिस्ट पर भी आपको एक पूरी की पूरी चैप्टर है। यहाँ पर आपको बस मैं बता रही हूँ कि लिस्ट होता क्या है। जैसे मैंने लिखा L इक्वल टू, और इसके बाद मैं यहाँ पर बिग ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगी और कोई भी डेटा मैं लिख दूँगी। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ 1,2,3। ठीक है। तो ये L जो है वो एक लिस्ट को स्टोर कर रहा है। जैसे X में इंटीजर है, Y में स्ट्रिंग है और L में क्या है बच्चों? एक लिस्ट स्टोर है। लिस्ट पर पूरी चैप्टर एक है, आपको बहुत डिटेल में लिस्ट पढ़ना है। इससे ज़्यादा अभी मैं आपको लिस्ट के बारे में नहीं बता रही हूँ। बस आप लिस्ट के बारे में इतना जान जाइए कि इसे बिग ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज योर टपल। टपल के बारे में आप लोग लिख लीजिए ऑर्डर्ड बट इम्यूटेबल।
ठीक है, लिस्ट में आपने लिखा था म्यूटेबल, टपल में आपको लिखना है इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब होता है कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और इम्यूटेबल का मतलब होता है कि आप टपल में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। टपल पे भी एक पूरी की पूरी चैप्टर है, तो आप बस अभी 3 लाइंस लिखिए। ऑर्डर बट इम्यूटेबल, फास्टर देन लिस्ट, एग्जाम्पल 1 2 3, और ये आपको सबसे स्मॉल ब्रैकेट में, जिसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है। हम यहाँ पे एक टपल भी बना लेते हैं एल। अच्छा, आप ये सोच रहे हो अगर किसमें क्या सिर्फ 1 2 3 या नंबर्स ही लिखे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी लिस्ट या फिर टपल में कोई स्ट्रिंग भी स्टोर करके लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मंडे, है ना, इसके बाद मैं कॉमा करके लिख लेती हूँ ट्यूसडे, और आप आगे भी फर्दर बहुत चीज़ें लिख सकते हो। तो ये टी क्या बन गया, एक टपल बन गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद क्या है, सेट। सेट आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है बच्चों, सेट का बस आप इंट्रोडक्शन देख लो। ऑर्डर्ड एंड नो डुप्लीकेट्स, एग्जाम्पल, अब ये कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं हम, इसमें भी वैल्यूज लिखी हुई हैं। यूज्ड फॉर यूनिक वैल्यूज। ओके, सेट के बारे में बस आप इतने ही लिख लीजिए, सेट आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है, स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर्स, एग्जाम्पल नेम दिवा एज 25, कीज मस्ट बी यूनिक। अभी बच्चों आप सिर्फ इनका डेफिनेशन लिख लेंगे, बाकी आपको डिटेल में पूरा चैप्टर है, लिस्ट टपल डिक्शनरी, इन सब पे आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर है। अब देखिए डिक्शनरी मैं क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे क्या क्या लिखा मैंने, डी इक्वल टू, फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करा और मैं एक की बनाऊंगी इसका। सपोज मैंने की लिख दिया 1, है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर कोलन यूज करना है। ठीक है, कोलन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कोलन मिल जाए है मुझे। हाँ, ये देखिए, ये 1 की जगह क्या आ गया, 1 कोलन, और इसके बाद मैं लिख देती हूँ 4, फिर कॉमा, फिर 2, फिर कोलन, फिर 5। मैंने ऐसे रैंडमली कुछ भी चीज़ें लिख दी हैं बच्चों। अभी बस आप ये देख लो ये डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें कर्ली ब्रेसेस होते हैं, एक की होता है, जैसे यहाँ 1 और 2 की है, 4 एंड 5 की वैल्यू है, और की और वैल्यू के पेयर के बीच में कोलन होता है। ठीक है, तो ये आपका एक बन गया डिक्शनरी। डिक्शनरी पे पूरा चैप्टर है बच्चों, बहुत डिटेल में पढ़नी है, आप बिल्कुल अभी टेंशन मत लो। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर डिक्शनरी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप में, दैट इज योर बूलियन। बूलियन के पास, बूलियन क्या है डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप में 2 वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, यूज्ड इन कंडीशन, एग्जाम्पल 5 ग्रेटर देन 2 इज ट्रू। ठीक है, मतलब आप बस इतना भी लिख लीजिए कॉपी में कि बूलियन डेटा टाइप हैज 2 वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। डन, ये लिख लिया आपने। अगर मैं फास्ट जा रही हूँ तो आप मुझे एक बार कमेंट में बताना कि मैम थोड़ा आप स्लो पढ़ा लो। ठीक है, तो आपके फीडबैक से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग में देखिए क्या लिखा है, यूज टाइप फंक्शन, एग्जाम्पल टाइप 5 इज इंट। अब पाइड्रॉइड में आपको मैं दिखाती हूँ कि व्हाट इज दिस। मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद मैंने लगा दिया इसमें स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद मैंने लिखा टाइप,
देन अगेन स्मॉल ब्रैकेट, और हमें टाइप चेक करना है डी का कि ये जो डी है वो है क्या। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डी। ओके, अब डी लिखने के बाद इसे मैं रन करती हूँ। इसे मैं येलो सर्कल पे क्लिक करके रन करके देखती हूँ। ये देखो बच्चों क्या लिखा है, पढ़ो। क्लास डिक्ट, मतलब ये डिक्शनरी क्लास को बिलोंग करता है। ये जो डी हमने बनाया है दैट इज ये क्या है, डिक्शनरी है बच्चों। इसके बाद अगर मैं डी के जगह यहाँ टी लिख देती हूँ, है ना, तो टी क्या है, क्लास टपल। टी इज अ टपल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है टाइप फंक्शन क्या कर रहा है। टाइप किसी भी डेटा का टाइप बता रहा है। अगर मैं यहाँ लिखूंगी टाइप एल और मैं फिर से रन करती हूँ तो ये क्या आ गया, क्लास लिस्ट। तो आप समझ रहे हो बच्चों, ये मैं यहाँ पर क्या क्रिएट कर रही हूँ, वेरिएबल्स क्रिएट कर रही हूँ। इसमें मैं डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर कर रही हूँ और पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जा रहा है कि एक्स में मैंने इंटीजर को स्टोर किया है, वाई में स्ट्रिंग को स्टोर करा है, एल में लिस्ट स्टोर हुआ है, टी में टपल स्टोर है, डी में डिक्शनरी है। यस और नो। तो इस तरीके से हम डेटा टाइप्स स्टोर करते हैं, सॉरी डेटा स्टोर करते हैं पाइथन में और उसके टाइप की चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए ये क्विक प्रैक्टिस है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ ईच टाइप। आप अपने पाइड्रॉइड को ओपन करोगे और सभी टाइप के